नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मण प्रसाद फेस हीटर मथागरा से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बृहस्पति ग्रह के बारे में। ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति ग्रह विवेक का कारक होता है। संबंधों में यह संतान पक्ष का कारक है। स्त्री कुंडली में बृहस्पति ग्रह को पति की आयु का कारक माना जाता है। बृहस्पति ग्रह मनुष्य को परंपरावादी बनाता है। इसका रंग पीला, रत्न पोखराज, रुद्राक्ष, तीन मुखी और धातुओं में पारा होती है। इसका फल है लिसोड़ा और केला। सब्जियों में अरबी भिंडी और दाल उड़द। इसके वृक्ष होते हैं श्वेत आर्क, पीली कन्नेर और कांटे वाला देशी बबूल जिस पर पीले फूल आते हैं। इसके प्रतीक जानवर हैं हाथी, देशी गाय, बया पक्षी और सफेद चूहा। इसके देवता हैं भगवान गणेश। वास्तु के अनुसार इसका निवास उत्तर ईशान में होता है। इसे ना तो सौम्य ग्रह माना जाता है और ना ही क्रूर ग्रह। यह मिश्र स्वभाव वाला ग्रह होता है। बृहस्पति ग्रह को विवेक का कारक माना गया है। बुद्धि और विवेक में जो अंतर होता है वह मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा यदि उसकी माँ रोती है तो साथ में वह भी रोता है, इसे विवेक कहते हैं। वह रोने का कारण नहीं जानता, किंतु उसे पता है कि उसे अपनी माँ का साथ देना है। जिनका बृहस्पति बलि होता है वह किसी भी तथ्य के बारे में बता सकते हैं कि वह सही है या गलत, किंतु वह उसे परिभाषित नहीं कर सकते। परिभाषित करना बुद्धि का विषय होता है और सही गलत का तत्काल निर्णय लेना यह विवेक का विषय होता है। आशा है आप बुद्धि और विवेक का अंतर समझ गए होंगे। बृहस्पति ग्रह की निर्बलता के लक्षण होते हैं घर में क्लेश रहना, शिक्षा में रुचि न रहना और चली आ रही परंपराओं को अकारण तोड़ देना। और इसकी निर्बलता के शारीरिक लक्षण होते हैं नाक और गले में खुश्की रहना तथा हाथ की नसों का अधिक उभरा हुआ होना। यदि हाथ या पैरों में खुश्की रहती है तो इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से नहीं समझना चाहिए। हमारे हाथ की तर्जनी उंगली बृहस्पति और केतु दोनों ग्रहों से मिलकर बनती है। यदि यह छोटी या पतली है तो दोनों में से कोई एक ग्रह निर्बल हो सकता है। यदि किसी का बृहस्पति निर्बल होता है तो वह धन का संग्रह नहीं कर पाते। बृहस्पति यदि शुभ परिणाम देने वाला है तो विवाह समय से होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, किसी भी ग्रह का आवश्यकता से अधिक बली होना उल्टा परिणाम देता है। इसी प्रकार यदि किसी का बृहस्पति आवश्यकता से अधिक बली है तो वह कफ की अधिकता और मोटापे से परेशान होते हैं। बृहस्पति अधिक बली होने पर ऐसा जातक आवश्यकता से अधिक मेहनत का पालन करता है और ऐसी ही अन्य से अपेक्षा रखता है। इससे अनेक प्रकार की व्यवहारिक समस्याएं पैदा होती हैं। ऐसे जातकों को बृहस्पति ग्रह के उपाय नहीं करने चाहिए। जिनका कोई भी ग्रह अत्यधिक बली होता है उनसे उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करवाया जाता है। क्या, कब और किसे दान करना है यह किसी जानकार ज्योतिषाचार्य से पूछकर तय करें। बृहस्पति ग्रह का अकर्म होता है ज्ञानी या गुरुओं का अपमान करना। जैसे यदि किसी की कुंडली में बृहस्पति राजयोग कारक हो और ऐसा व्यक्ति ज्ञानी या गुरुओं का अपमान करता है तो बृहस्पति उसे शुभ फल नहीं देते, अर्थात उसका राजयोग भी निष्फल हो जाता है। बृहस्पति ग्रह का शुभ कर्म होता है यदि आपको कोई उपदेश कर रहा है तो भले ही आप उसका पालन ना करें, किंतु उसका प्रतिकार या विरोध नहीं करना चाहिए। यदि किसी जातक का जन्म बृहस्पतिवार का है और उसका बृहस्पति ग्रह सप्तम भाव में निर्बल स्थिति में है तो उसे उसकी आयु और स्वास्थ्य के लिए संकटपूर्ण समझना चाहिए। जन्म कुंडली के पंचम भाव में बृहस्पति निष्फल होते हैं। बहुत से ज्योतिष ग्रंथों में बताया गया है कि अकेला बृहस्पति द्वितीय, सप्तम, नवम और एकादश भाव में अनिष्टकारी होता है। यह तथ्य पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। उपरोक्त भावों में बृहस्पति स्वयं का पूर्ण फल और भाव का आधा फल देते हैं। बृहस्पति ग्रह की मित्र राशियां होती है मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन। इसका शत्रु ग्रह केवल एक होता है मंगल। शुक्र ग्रह के प्रति बृहस्पति ग्रह को सम समझना चाहिए। जल राशि कर्क और मीन में बृहस्पति को सौम्य परिणाम देने वाला समझना चाहिए। एक विशेष जानकारी, यदि बृहस्पति सूर्य के साथ हो तो ऐसे जातकों को मोटापे की समस्या नहीं होती। ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार गुरु और सूर्य की युति होने पर ऐसा जातक ज्ञानी या गुरुओं का सम्मान करता है। निर्बल बृहस्पति का उपाय, आटे की लोई में चने की दाल भरकर देशी गाय को खिलाएं प्रतिदिन स्वयं भोजन करने से पहले। यदि किसी का बृहस्पति आवश्यकता से अधिक बली है तो वे बृहस्पतिवार के दिन साधु या भिखारी को रुपए दान करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। इससे बृहस्पति ग्रह की प्रचंडता कम होती है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।